हेलो, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पर्दाफाश चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। यहाँ मेरा नाम है अन्नू और मैं यहाँ पे रिएक्शन देने का काम करती हूँ। रिएक्शन का मतलब होता है जो आपने वीडियोस देखा अपने फेवरेट यूट्यूबर्स का, अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स का, हम उसमें अपना पीओवी रखते हैं। पीओवी मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने किस नज़रिए से उस वीडियो को देखा। हो सकता है मेरा जो नज़रिया रहा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा, वो आप लोग किसी के साथ मैच भी कर जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर जाए। तो अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच करता है, अगर आपको भी वही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा वीडियो को। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे द सेल्फ ऑब्सेस्ड माता जी की। सेल्फ ऑब्सेस्ड माता जी मतलब समझ तो गए ही होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो माता जी अभी हनीमून मनाने गई हुई हैं, तो हनीमून मनाने माता जी कश्मीर गई हुई हैं, जैसा कि आप लोग सबको पता है। मतलब कहते हैं ना, दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मतलब यहाँ सबकी जल रही है, मतलब पूरा घर जल रहा है, पूरा घर तबाह हो रखा है, और बट शी डोंट केयर अबाउट इट। भैया हम तो घूमने आए हैं, हम तो मस्ती करेंगे, लाइक दैट। तो वही मतलब माता जी नए विचारों की हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं ना, उम्र 55 का, हरकतें बचपन की। मैं दिल बचपन का नहीं बोलूँगी, दिल इनका बचपन का नहीं है, दिल तो 85 का है, बट हरकतें बचपन वाली हैं इनकी। अभी दोनों इनके राम खिलावन द सो कॉल्ड अलेक्सू के साथ हनीमून मना रही हैं ये। हाँ, तो हनीमून में मतलब ये लोग जो भी शिकारा राइड कर रहे थे, शिकारा राइड इन द डल लेक, द फेमस डल लेक ऑफ कश्मीर, हम लोग सभी जानते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ना मुझे अजीब लगी। आंटी जी आप पढ़ी लिखी है ना, आप तो स्कूल की प्रिंसिपल रही हुई हैं, और आपके साथ में जो अंकल जी हैं वो तो पता नहीं क्या क्या हैं, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, पता नहीं क्या क्या बताती हैं। कल आंटी जी ने एक थंबनेल डाला, हमें कश्मीर के प्रेसिडेंट ने हमें बुलाया खाने पे। तो आंटी जी लेट मी क्लियर यू वन थिंग, हमारे देश में एक ही प्रेसिडेंट होता है। वी आर इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एंड जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इज़ द ओनली वन इन आवर कंट्री। कश्मीर का कब से अलग प्रेसिडेंट होने लगा गाइज? मुझे तो नहीं पता है इस बारे में कि कश्मीर का कोई अलग से प्रेसिडेंट होता है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताते हुए जाना, इफ़ होता है तो। मुझे तो नहीं जानकारी, मुझे तो पता है कि इस हमारे देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एक ही प्रेसिडेंट होते हैं। तो पता नहीं आंटी को कहाँ से कश्मीर के नए प्रेसिडेंट मिल गए। हो सकता है भाई ये लोग थोड़ा हाईटेक है ना, इनका बेटा हाईटेक, इनकी बहू हाईटेक, और ये खुद भी हाईटेक। मैं तो भाई बुढ़ापे में भी मैं बैठी नहीं रहती हूँ, मैं तो काम करती हूँ, ब्ला 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 ब्ला। ज़्यादा सुनना नहीं है इनका बहुत। और हाँ, चलते हैं। हमने सुना है उसका, उस झील का नाम, वो झील है बाय द वे, वो झील है, ठीक है। आंटी क्या बोल रही है, इसका और नहीं पता चलता, छोर नहीं पता चलता। और छोर आंटी, बाय द वे द और छोर सी मीन्स बाई किनारा, ठीक है। बैंक ऑफ बैंक तो रिवर का होता है, मतलब सी मीन्स टू से किनारा, की और छोर नहीं पता चला। तो और छोर नहीं पता चलता है आंटी ओशियन का, मतलब समुद्र का, शी का। बट लेक का कब से और छोर नहीं पता चलने लगा? हो सकता है वो माइट बी दैट इज़ नॉट विजिबल टू यू, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, वो बहुत बड़ा है डल लेक, तो आपको नहीं दिख रहा होगा। बट दैट डजंट मीन कि वो उसका और छोर कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने पढ़ाई तो की होगी ना। और आपके बगल में जो साहब हैं, द सो कॉल्ड क्या, प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल ऑफ द JK कॉन्वेंट स्कूल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल। हाँ, तो उन्होंने भी आपको नहीं बताया
कि लेक इज़ इन द लिमिटेड स्पेस, वेदर इट इज़ स्मॉल वेदर इट इज़ बिग, लेक कैन बी स्मॉल लेक कैन बी बिग, बट ओर छोर होता है उसका, ठीक है। हाँ, और बाय द वे अगेन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया ओर छोर होता है आंटी, अब उसको समझ में आ गया। आगे उसका नाम डल लेक है आंटी, डल लेक, नॉट डॉन लेक। डॉन लेक जब कर रही है, डॉन लेक, वो डॉन लेक नहीं है, वो इट इज़ डल लेक, द फेमस डल लेक, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे बोट चल रही है, उसको शिकारा बोलते हैं, शिकारा, ठीक है। और हाँ, मुझे याद आया, उसमें ना वो जो शिकारा जो चला रहा है, जो भी उसको चला रहे हैं वो अंकल, उन्होंने शायद दिखाया, इन्होंने बोला कंबल का फूल नहीं, दैट इज़ कमल, माँ संयुक्त भी नहीं है कि उसको कमल बोले, या कंबल तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन आपने बोला कंबल का फूल, दैट इज़ कमल का फूल। फिर उसको उन्होंने क्लियर किया, वो जो शिकारा चला रहे थे उन अंकल ने क्लियर किया कि ये लिली का फूल है, दैट इज़ नॉट कमल। तब वो ये बोलती है ये लिली का फूल है गाइस, दैट इज़ नॉट लिली का फूल है वो। क्या बोलती है, सुबह खिलता है शाम में बंद हो जाता है, और इसका कोढ़ी नहीं दिख रहा, व्हाट इज दैट कोढ़ी? कोढ़ी पता है हमारे यहाँ किसको बोलते हैं? जो गांव में, मतलब गांव घर में बोलते हैं, गांव का तो क्या बोलूँ, गांव घर में हमारे यहाँ ये बोलचाल की भाषा में जो काम नहीं करता है ना, आलसी लोग जो नहीं काम नहीं करते, मतलब हाँ, जो काम से बचते हैं, काम करने से बचते हैं, कमाने से बचते हैं, उनको हमारे यहाँ बोलते हैं कोढ़ी है। ये कोई कुछ करना वरना नहीं जानता, कमाना नहीं जानता, ये कोढ़ी है, उसको हमारे कोढ़ी बोलते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी मीन्स टू से भाई कली नहीं धीरे, बड्स ऑफ दैट फ्लावर इज नॉट विजिबल टू हर, कली, उसको ये कोढ़ी बोल रही है। मतलब आंटी कहाँ से लाते हैं आप ये डिक्शनरी? प्लीज़ अगर आपके पास है भी तो बंद कर दीजिए उस डिक्शनरी को। मतलब ऐसे कंबल का फूल, कोढ़ी, और फिर और क्या बोलती हैं ये, फिर एक बार बोली ये कहाँ से घूम घाम के आया है डल लेक के बारे में, इसका कुछ और छोर है नहीं, इसके बगल बगल से रोड है, तो वो लेक है आंटी, उसके बगल बगल से रोड होंगे, दैट इज़ नॉट ओशन, दैट इज़ नॉट सी, वो समुद्र नहीं है, सागर नहीं है, महासागर नहीं है, वो लेक है, झील है। क्या घूमने गए हैं भाई ये लोग, कुछ अता पता ही नहीं है। और हाँ, अंकल वो उसको इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो जो शिकारा राइडर है, पेमेंट करने टाइम, अरे हमेशा का आना जाना है, हम लोग हमेशा तो आते जाते रहते हैं, हमेशा कितनी बार हमेशा? आप वहीं जाके कहवा पी के आते हैं क्या सुबह में? मॉर्निंग टी की वजह जाके कहवा पीते के आते हैं सुबह में? हमेशा का आना जाना है। और अंकल ने बोला मैं एक बार और इच्छा रखता हूँ आने की, एक बार मैं फिर से आऊँगा कश्मीर, लेकिन मैं इस बार अपने बच्चों के साथ आऊँगा। तुरंत ये मैडम ने उनको काटा, बच्चों के साथ? बच्चा अपना मस्ती मौज करके घूम के गया, कौन सा बच्चा गया घूम घाम के? आपका एक ही बच्चा है क्या? फिर अंकल ने बोला कोई बात नहीं, घूम घाम के गया, हम फिर से आएंगे, वो लोग हमको घुमाएगा। वो लोग क्या घुमाएगा, आप घुमा दिए उन लोग को। मतलब भाई उनका अगर बच्चों के प्रति प्रेम है, थोड़ा सा निकल जाता है, वैसे तो आपके डर से वो निकलता नहीं है, अगर निकल भी गया, वो बोले भी कि बच्चों को भी घुमाएंगे, खिलाने मिल नहीं रहा है, बच्चों को घुमाएंगे। व्हाट इज़ दिस? मतलब जहर पी के बैठी हैं आप, वो जो हमेशा जहर ही उगलते रहती हैं। कभी तो प्यार से दो शब्द बोल लीजिए। अगर अंकल के मन में बच्चों के लिए प्यार जागा, वो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि नेक्स्ट टाइम आई वांट टू कम विद माय चिल्ड्रेन, एंड चिल्ड्रेन के साथ मैं आना चाहूँगा, मतलब अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? कोई गलत बात नहीं है। तो इसमें आपको तुरंत इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाई? समझ में नहीं आता, मतलब हद है। बोलते हैं ना कि माता को माता नहीं होती, बट शी इज़। बेचारे अंकल हाथ दे के ऊपर ला रहे हैं, अरे मेरा चप्पल छूट गया, अरे मेरा पर्स दब गया। मतलब राम खिलावन बना के रखी हो ना एकदम। अलेक्सा तो है ही, बेचारे राम खिलावन भी बना ही दी हो।
और अंकल थोड़ा सा तो अपना भी डिग्निटी मेंटेन कर लो यार, क्या इनके चक्कर में पड़े हुए हो आप भी। थोड़ा सा अपने भी जो आपके मन में बातें हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लग रहा है कि सही गलत तो आप बोल ही सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये आंटी को तो भाई साहब हनीमून मन रहा है, हनीमून मन ही रहा है, बस हनीमून ही मन रहा है। आंटी, कहा जाता है ना कि एक अपने एज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए इंसान को। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट कि आप घूमने गए हो, आप अपना एक खुशनुमा पल, अपने फुर्सत के पल बिता रहे हो, बट सब कुछ का एक सही समय, सही माहौल, सब अच्छा लगता है। बट आपके भेजा में ये जाएगा नहीं। दिस इज़ ढिल्ला फॉर यू। कौन समझाए आपको। और जो बेटा इनका एक ठो सबका प्रोनाउंसिएशन चेक किए चलता है, सबको करेक्ट किए चलता है, तुम्हारी माँ कंबल का फूल, कोढ़ी, ये सब क्लियर नहीं किया गया। और इनकी सो कॉल्ड एक इंग्लिश स्पीकिंग डॉटर, थोड़ा सा क्लास दे दो अपनी माता जी को भी। डॉन लाइक, कोढ़ी, कंबल का फूल, और एक दो बात और था, बट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। बहुत इरिटेट हुई थी मैं देख के, बट मुझे आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट दिस राइट नाउ, बट कोई बात नहीं। इन लोगों को बहुत ज़रूरत है एक बेसिक एजुकेशन की। आई डोंट नो, इन पढ़ी लिखी भी हैं भैया आंटी। बोलती है अपने आप को मैं स्कूल चलाती थी। आई डाउट। और इनकी बेटी तो अलग महान। सब द होल फैमिली ले दे के सब वहीं पे है। शिकारा राइडर को, हाँ एक बात और, शिकारा के बीच में ना एक मोटर वाला बोट था। मोटर बोट बोलते हैं उसको, स्पीड बोट भी नहीं बोल सकते। दैट वाज नॉट स्पीड बोट। वो निकला तो इनके पति क्या बोलते, देखो जहाज की तरह हमारे बीच से निकल गया। बाय द वे दैट वाज नॉट जहाज बड़े वाले को बोलते हैं। फिर ये क्या बोलती है, स्टीमर है ये। कौन से स्कूल से पढ़ के आई हैं आंटी आप, और अंकल आप भी। दैट वाज मोटर बोट। एक ने जहाज बना दिया उसको, एक ने स्टीमर बना दिया उसको। डिफरेंस बिटवीन पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन। और आंटी आप शब्दों का चयन थोड़ा सोच साज के किया करें। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करते हुए जाना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हुए जाना, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे। तो चलिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको किसी अपने फेवरेट यूट्यूबर पे जानना हो अपना रिएक्शन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और कैसा लगा ये रिएक्शन वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।